हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी सेक्शन 6.33 की प्रॉब्लम, जिसमें वो कहता था प्रोबेबिलिटी डाटा मैन विल अलाइव, यानी उसने प्रोबेबिलिटीज पहले ही दी हुई हैं कि एक मैन अलाइव है 25 ईयर्स तक, यानी कि 25 साल तक एक बंदा जिंदा रहता है। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 3/5। तो हम उसको एम से ही बच्चों प्रेजेंट कर देते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी कोई मैन की प्रोबेबिलिटी है तो उसको एम के नाम से प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि एम से मैन होता है ना, ठीक है। तो ये 3/5 के इक्वल है फॉर 25 ईयर्स के लिए। उसके बाद वो करता है और उसकी वाइफ यानी उसकी जो मतलब कि खातून है वो कितने साल तक जिंदा रहती है, ये आगे लिखा हुआ था विल बी अलाइव इन 25 ईयर्स इज, ये आगे लिखा हुआ था बच्चों, मैंने उसे शॉर्टकट बना के बस लिख दिया विल बी 2/3, यानी कि उसके वाइफ की भी 25 ईयर्स जिंदा रहने की ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो उसको हम प्रेजेंट कर देते हैं बच्चों पी ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 2/3, ठीक है जी। तो बच्चों एक मेरी बात गौर से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनना है कि जो मतलब कि इनकी मतलब आगे देखें प्रोबेबिलिटी किस लिहाज से बताई गई है। जब हम मतलब कि इसका टोटली अपोजिट निकालना चाहे ना तो वो होता है बार, क्योंकि किसी भी एक सेट का जो टोटली अपोजिट होता है वो उसका बार होता है। यानी कि आपको पता है हम ए का बार लें तो वो बराबर होता है उसके माइनस के, माइनस ए, ये चक्कर होता है, ठीक है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी का बार लूँ ना तो पता वो किसके बराबर होगा, 1 माइनस उसकी मतलब कि अपोजिट। अभी आपको समझ आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। यानी अब बच्चों मेरा कहने का मतलब कुछ यूं है, इसमें अब कुछ ऐसी स्टेटमेंट भी है जिसमें वो कहना चाह रहा है कि एक मरा हुआ है दूसरा जिंदा है या दोनों मर गए हैं। यानी 25 साल तक उसकी ज़िंदगी बताई गई थी लेकिन 25 साल तक वो जी नहीं सके, उससे पहले ही मर गए हैं। बात ये हो रही है यार, अल्लाह ना ऐसा करे कि हर एक जोड़े को ना एक अच्छी से अच्छी ज़िंदगी मिलनी चाहिए। अल्लाह बहुत ही मेहरबान रहीम है। तो हम वैसे तो यहाँ पे अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में तो कुछ भी हो सकता है। तो हम इसका अपोजिट भी फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि इसका बार पी एम बार, यानी कि ये उसकी डेथ के लिए है, ये डी को प्रेजेंट कर रहा है मतलब इसकी डेथ को, ये भी इसकी डेथ को प्रेजेंट करेगा पी डब्ल्यू बार। हम उनकी डेथ की बात भी कर लेते हैं ना, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है वो दोनों मार जाए। तो इसका फार्मूला बच्चों ये होता है 1 माइनस पी ऑफ एम। अगर आप बार से ये वाली वैल्यू निकालना चाहो तो देखो उसका सीधी सी बात है, पी ऑफ एम इज इक्वल टू 1 माइनस पी एम बार, यानी कि ये ऐसे ही है जैसे मैंने आपको बताया कि जो ए सेट होता है अगर आप उसका बार लेना चाहते हो तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस ए के। बस ये सीधी सी बात है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये फार्मूला इसका, तो देखिए जब हम ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से इसकी पत्नी यानी कि इसकी जो खातून है उसका भी बार यानी कि उसकी डेथ की बात कर लेते हैं, क्या पता वो मारी जाए टाइम से पहले ही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाए, जैसे कि मजाक उड़ाया जाता है हमारे ज़माने में। तो पी ऑफ डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देखें फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल देते हैं कितनी बनती है, देखते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू, और इस तरफ आ जाएगा पी डब्ल्यू बार, ये डेथ की, ये दोनों डेथ को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो अलाइव को प्रेजेंट कर रहा है जो सिंपल है, और ये दोनों डेथ को प्रेजेंट कर रहे हैं, दिस विल बी फॉर अलाइव, ठीक है। यानी कि वो दोनों जिंदा रहेंगे। अब वो क्वेश्चन में बातें उसने ऐसी पूछी हुई हैं तो फिर हमें ये डेथ वाला सीन भी बच्चों क्रिएट करना पड़ा। 1 माइनस 2/3, ठीक है, ये उसने बताई हुई है। तो लिहाजा ये दोनों निकाल लेते हैं। तो देखें 1 माइनस 3/5 ये आता है 2/5, ये 2/5 आ गया, ठीक है जी। और यहाँ पे 1/3 आ जाएगा बच्चों ये। तो बच्चों ये दोनों तो हो गए। अब आगे की बात करते हैं। अब आगे वो मतलब हमसे चाहता क्या है, हमसे क्या पूछना चाहता है। सबसे पहले वो कहता है बोथ विल अलाइव इन 25 ईयर्स। यार मेरे मुंह की बात छीन दिया इस बंदे ने कि दोनों के दोनों ही जिंदा रहे 25 ईयर्स तक। तो देखो बच्चों सीधी सी बात है, इनकी प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है। अब आप बोलोगे कि सारे ये मतलब हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि दोनों के दोनों जिंदा रहे, क्योंकि दोनों को इकट्ठे इकट्ठे मिला के आप बात करनी है। अब ये नहीं हो सकता कि हम प्रोबेबिलिटी दोनों की अलग अलग लिखते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है जिंदा रहने की और इसकी इतनी है। वो बात कर रहा है कि दोनों जिंदा रहे, मतलब कि हमने एक प्रोबेबिलिटी में दोनों के जिंदा रहने के जवाब देना है। तो देखो बच्चों आपने फिर इस अंदाज में सिर्फ एक चीज चेक करनी होती है, क्या उन दोनों में कोई चीज कॉमन है। अगर कॉमन नहीं है तो दूसरा पॉइंट क्या होता है कि मतलब कॉमन से मुराद वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो फिर तो आपके पास इंटरसेक्शन की बजाय यूनियन का फार्मूला लगेगा। और अगर वो एक दूसरे पे मतलब इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, तो वो क्या होगा जी, आपके पास क्या लगेगा फार्मूला बच्चों, आपके पास लगेगा इंटरसेक्शन का फार्मूला। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन का फार्मूला लगने वाला है किन के लिए, जिंदगी के लिए, मतलब अलाइव के लिए। तो ये वाले दोनों का इंटरसेक्शन वाला फार्मूला लिख देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ये मुझे कैसे पता चला। बच्चों मैं आपको बहुत अच्छी मिसाल दूंगा यार, आपको मैं कहता हूँ समझ आ जाएगी। इंटरसेक्शन का ये फार्मूला बनता है, जिन दो चीज़ों का इंटरसेक्शन हो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं प्रोबेबिलिटीज। तो बच्चों मेरी बात गौर से समझिएगा, जरा सुनिएगा इसको बहुत ही तवज्जो के साथ। अब देखो, अब मैं हूँ और मेरा एक ब्रदर है। मेरा ब्रदर नहीं है, अल्लाह ने मुझे अता नहीं किया, एक है था भाई, लेकिन अल्लाह ने जो दिया उससे खुश रहना चाहिए। तो एक भाई था, फोत हो चुका हुआ है। तो देखो बच्चों हम मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ, हम दो भाई हैं, ठीक है। क्या मेरी जिंदगी उसकी जिंदगी पे डिपेंड करती है, नहीं करती है, इंडिपेंडेंट है। बिकॉज कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये तो इत्फाकन एक ऐसी बात है कि दो भाई एट अ टाइम फोत हो जाए, ये तो बहुत मुझे यार बहुत ही यार कह लो कि नाकाबिले कबूल बात लगती है। कभी कभार कभी कहीं हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दो भाई जो हैं
एक साथ फोत हो जाए, ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता, यानी कि 99.9% चांसेस होते हैं वर्ल्ड के अंदर के 2 बंदे एट अ टाइम एक साथ फोत नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। बिकॉज अल्लाह ने हमारे नसीब में जितनी ज़िंदगी लिखी है वो हमने जी के जाना है, तो हर एक की ज़िंदगी मुख्तलिफ है। दैट्स वाई ये दोनों, इनकी जो अलाइव है यानी कि अलाइवनेस है, लिविंग लाइफ है, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट थी, इस वजह से इंटरसेक्शन का फार्मूला लगा। समझ गए बच्चों ये चीज़ मेरे अजीज? तो आओ इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। 3/5 मल्टीप्लाई बाई, इधर आ गया 2/3, तो ये आ रहा है आपके पास कितना, 3 से गया 2/5 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। अब दूसरी निकालते हैं। दूसरी में वो कहता है कि क्या हो जी, ऑनली द मैन विल अलाइव इन 25 ईयर्स। अब यहाँ पे भी जरा बच्चों गौर से सुनिएगा, ऑनली द मैन विल अलाइव, यानी वो कहना चाह रहा है कि यहाँ पे सिर्फ उसका यानी कि जो हामंद है वो सिर्फ जिंदा रहे 25 साल तक। तो इसमें वो ये भी बात का जिक्र कर रहा है कि उसकी खातून फोत हो जाए इस लम्हे में, यानी कि अब अभी भी इंटरसेक्शन की बात होगी, क्योंकि वो उनकी जिंदगियां एक दूसरे पे अभी भी डिपेंड नहीं कर रही। इतना तो ये चीज़ तो बच्चों समझ चुकी हो ना, इन दोनों की जिंदगी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, तो ज्यादातर अभी तक इंटरसेक्शन ही चलेगा। जब यूनियन की बात आएगी मैं वो भी बता दूंगा क्यों यूनियन आ रहा है। अब इन दोनों की जिंदगी देखो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन वाला फार्मूला ही लगने वाला है। और बात हो रही है कि बंदा अलाइव है, इसका मतलब हम इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे बच्चों, उसकी खातून डेथ यानी कि वफात पा चुकी हैं, तो उसका मतलब हम इसके बार वाले से लेंगे, यानी कि डेथ वाला ये है ना सीन क्रिएट कर रहा है, तो इसके साथ हम इसका इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे। यानी प्रोबेबिलिटी ये शो करवा रही है अब उसका हामद मर चुका है, तो हो उल्टा क्या गया, हामद उसका जी रहा है जबकि उसकी खातून फोत हो गई है, ये चीज़ है। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको पता क्या फार्मूला लगना है, P(m) मल्टीप्लाई बाय P(w) का बार। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, P(m) अपने पास 3/5 था और ये हमने निकाला, ये 1/3 आया, 3 से कैंसिल और 1/5 आ गया। अब आप बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट इसके टोटली अपोजिट है बच्चों, जरा गौर से सुनिएगा। कहता है ऑनली द वाइफ विल अलाइव इन 25 ईयर्स, यानी सिर्फ उसकी खातून ही 25 साल तक जी सके, उसका जो हामंद है वो फोत हो जाए, यानी ये उसका फिर से अपोजिट हो गया। अब कौन जी रहा है, अब उसकी वाइफ जी रही है, तो पहले W लिख लेते हैं। इंटरसेक्शन किसके साथ, अभी भी इनकी जो जिंदगियां वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही, तो दूसरे नंबर पे यानी उसका हामंद फोत हो चुका है, ये वो कहना चाह रहा है। तो हामंद की क्या आ जाएगी फिर, बार वाली, यानी उसकी डेथ वाली हम प्रोबेबिलिटीज में रख देंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों देखो P(w) मल्टीप्लाई बाय P(m) बार, ठीक है, इज इक्वल टू P(w) कितना जी, P(w) है 2/3 और P(m) बार आया था हमारे पास 2/5, तो ये तो आ रहा है अपने पास 4/15। तो ये आपका इशारिया में करना आपका काम है बच्चों, ये कर लीजिएगा। ठीक है, अब चौथा पॉइंट पे आते हैं। वो चौथे पॉइंट में देखो वो कहता है एट लीस्ट वन विल अलाइव, यानी कि एट लीस्ट उनमें से एक जी रहा हो। अब फिर से बात थोड़ी यार कंफ्यूजिंग हो गई है कि उन दोनों में से कोई एक जी रहा है, वो ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे मुझे पता है बच्चों अक्सर बच्चों ने कंफ्यूज हो जाना। अब देखो वो दोनों की अलाइव्स जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गई हैं इस पॉइंट पे आके। वो कैसे जी, देखो वो कह रहा है एट लीस्ट, अब बात उसने कुछ इस तरह से किया, लाइव अभी भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है अपने कुदरत के लिहाज से, लेकिन उसने बात इस तरह से कर दिया कि वो अब एक दूसरे के डिपेंडेंट हो जाएंगे। कैसे, वो कहता है कि एट लीस्ट वन विल अलाइव, यानी कि वो बात कर रहा है कि कम से कम एक तो जी रहा हो ना। अब ये भी हो सकता है एक की बजाय दोनों जी रहे हो, यानी कि इसमें बात आ गई आर के लफ्ज की, और मैंने समझाया था जब आर आ जाए यानी वन विल अलाइव आर बोथ आर अलाइव, यानी यहाँ पे ये इसका मतलब होता है बनता है एट लीस्ट का, यानी यहाँ तो एक जिंदा हो सकता है या दोनों जिंदा हो सकते हैं। और जब आर का लफ्ज आ जाए, मैंने आपको बताया था हमेशा यूनियन का फार्मूला इस्तेमाल करना है, तो सीधा सीधा बच्चों सीधी सी बात है, यूनियन का फार्मूला इस्तेमाल कर दो। तो यूनियन का फार्मूला क्या होगा, मैन यूनियन अपना वुमेन, डायरेक्ट सिंपल फंक्शन इस्तेमाल होंगे लेकिन यूनियन वाले फंक्शन से इस्तेमाल होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसका फार्मूला अप्लाई कर दो। तो लिहाजा यूनियन का क्या फार्मूला होता है जी, P(m) प्लस P(w) माइनस इसमें से हो जाती होती है बच्चों इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज़, इंटरसेक्शन ऑफ W, ये होता है। तो इसके फार्मूलेज में वैल्यूज़ पुट करो। P(m) अपना कितना है जी 3/5, उसके बाद प्लस P(w) कितना 2/3, और ये हमने इंटरसेक्शन पूरा निकाला हुआ है तो उसको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू पुट करो। वो क्या है जी बच्चों 2/5, तो ये हमने यहीं पे पुट कर दी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो तो देखो कितना बनता है, 3 प्लस 1 मिनट है, ये आ जाएगा 1/5, माइनस तो पहले होता ही नहीं है ना, तो 3/2 यार 3/5 है, क्या हो गया 3/5 प्लस 2/3 माइनस 2/5, तो बच्चों ये मेरे पास आ रही है 13/15। ठीक है जी, तो ये भी आ गया 13/15। अब बात आ गई है पांचवें पॉइंट पे। पांचवें पॉइंट में वो क्या कहता है, नन ऑफ देम, यानी कि नन ऑफ देम विल अलाइव इन 25 ईयर्स, ये आ गया था। ठीक है बच्चों, इसी वजह से मैंने ये डाटे लगाए, बार बार ये फिक्रा नहीं लिखा, यानी कि दोनों के दोनों मर जाएं। तो इसका मतलब क्या बात है जी, इस दफ़ा हम क्या करेंगे, देखो अब उनकी ज़िंदगी फिर से दोनों पे डिपेंडेंट नहीं है, फिर से हम इंटरसेक्शन ही इस्तेमाल करने वाले, क्योंकि वो तो इस वजह से डिपेंडेंट हो गए थे क्योंकि बात हो गई थी आर के लफ्ज़ आ गया था बीच में, लेकिन यहाँ पे आर का लफ्ज़ नहीं आ रहा, यहाँ पे करेक्ट सीधी सीधी बात की जा रही है और फिर से लाइफ पे ही बात आ रही है।
और लाइफ कुदरत के लिहाज से एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, तो लिहाजा नन ऑफ देम मीन्स के दोनों के दोनों मर गए, तो इंटरसेक्शन ले दो दोनों की। वो जो डेथ वाली वैल्यूज हमने निकाली हुई है बार के अकॉर्डिंग, बार वाली अकॉर्डिंग क्या है जी, उनकी डेथ लाइफ है। तो क्या होगा जी, पी एम बार मल्टीप्लाई बाय पी डब्ल्यू बार। तो क्या क्या वैल्यूज हैं इनकी, पहले की है 2/5, दूसरे की है 1/3, तो ये आ गया 2/15। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है बस। वो कहता है एट द मोस्ट वन विल अलाइव, ठीक है जी, इन 25 ईयर्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही होना चाहिए, सिर्फ एक अलाइव कर रहा हो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है जी, ये वो कहना चाह रहा है बच्चों। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी को पी ऑफ ए का नाम दो, इसका एक फार्मूला ना ओवरऑल बहुत सारे इसके मतलब मिलके एक जो आंसर देंगे। तो पी ऑफ ए का आपने लिख देना लेट ए बी एन इवेंट, यानी कि ए एक ऐसा इवेंट है जो क्या प्रेजेंट कर रहा है, एट द मोस्ट वन विल बी अलाइव इन 25 ईयर्स, ये आपने लिखना है, यानी कि ए प्रेजेंट कर रहा है उनमें से ज़्यादा सिर्फ एक जी रहा हो, ये आपने प्रेजेंट कर देना। इसका मतलब बच्चों कि ऐसा भी हो सकता है, अब सबसे पहली बात ऐसा भी हो सकता है कि या तो उसका मतलब हामन जी रहा है और खातून मर चुकी है, इंटरसेक्शन ही आएगा ना सेंटर में, क्योंकि ये मैंने फिर से एम लगा दिया, डब्ल्यू आएगा, ठीक है बच्चों, ये डब्ल्यू है इंटरसेक्शन, यानी कि एक हमने ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक बंदे को कह लें ज़िंदगी रखनी है, उसकी अलाइव रखना है, तो लिहाजा ये आ गया प्लस। इसमें ये क्या हो जाएगा जी, ऐसा हो इसका उल्टा हो जाए, यानी कि उसकी बीवी जो है जी रही हो और हामद मार चुका हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों मार गए हैं, उसने ये नहीं बोला एट लीस्ट, उसने बोला ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो कि दोनों में से कोई एक जी रहा हो, तो ये भी हो सकता है कि कोई भी ना जी रहा हो। तो ये इन सब की प्रोबेबिलिटी आप जमा करोगे तो अब ये बात क्लियर होगी उसकी। तो ये आपने निकाली हुई है कहीं पे, तो ऑलरेडी डायरेक्ट आंसर पुट करते हैं, ये हमने निकाली थी, ये आई थी 1/5, ये आ गया 1/5 जमा, ये भी हमने निकाली थी, नहीं निकाली हुई यार हमने हामद, हाँ ये उल्टी बच्चों, ये बस उल्टा लिखा हुआ है, ये इसके बिल्कुल इक्वल होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन में फर्क नहीं होता, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है, ये सेम होते हैं, ठीक है। तो ये यही चीज़ है, ये जो हमने लिखी है ना, ये बिल्कुल सेम है, इनका आंसर सेम आएगा 4/15, ठीक है। अब लास्ट में है दोनों मार चुके हैं, तो ये दोनों मार चुके हैं, ये भी हमने निकाली है जो कि आई थी 2/15, तो इन सबको जमा करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आने वाला देखते हैं, 1/5 जमा 4/15 जमा 2/15, तो बच्चों ये अपने पास आ रहा है 9/15, मतलब कि 3/5, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, आपका क्वेश्चन हल हो चुका है।